अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। लाइट कैमरा एक्शन के साथ मैं हूँ आमिर ज़रियाब और आज के जो हमारे मेहमान हैं, वैसे तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। इनकी तारीफ में कुछ भी कहना बिल्कुल ऐसा ही है जैसे सूरज को चिराग दिखाना होता है। तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, ये टिकटॉक पे अभी रिसेंटली इनके 1 मिलियन कंप्लीट हुए हैं। सबसे पहले हम उनको कांग्रेचुलेशंस बोलते हैं। इनकी वीडियोस ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनली लोग बहुत देखते हैं, पसंद करते हैं और ये हमारे पूरे इंटरनेशनल पाकिस्तान के सुपरस्टार है इस वक्त। मैं खुद इनकी वीडियोस बहुत पसंद करता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ इनसे। और इसके अलावा ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ग्रेट पर्सनैलिटी और टिकटॉक के सुपरस्टार, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो ये हमारे चैनल के लिए और हमारे लिए ये बहुत ऑनर की बात है, फ़ख्र की बात है कि वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। वैसे तो इनका ताल्लुक़ कराची से है, लेकिन इस वक्त ये पूरे पाकिस्तान के और इंटरनेशनली एक स्टार बन चुके हैं, एक स्टार हैं, सुपरस्टार हैं और हमारे भी सुपरस्टार हैं। तो ज़्यादा इंतज़ार मैं आपको नहीं करवाऊँगा, तो चलते हैं हमारे आज के मेहमान आमिर खान। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आमिर भाई, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो 1 मिलियन कंप्लीट होने पे। बहुत बहुत मुबारक। हमारे पास अल्फाज नहीं है जितनी मेहनत आपने की और जितना टिकटॉक के लिए आपने सर्व किया है ना, ये 1 मिलियन बहुत पहले हो जाना चाहिए था, बल्कि अभी इस वक्त आपके इंशाल्लाह होंगे, लेकिन अभी 10 मिलियन होने चाहिए थे आपके। बहुत बहुत मुबारक हो आपको एक बार फिर। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, और बहुत खुशी होती है जब आप जैसे दोस्त, आप जैसे प्यार करने वाले लोग पसंद करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो ये 1 मिलियन बेसिकली मेरे लिए 10 मिलियन से कम नहीं है, क्योंकि आप मुझे उस वक्त से जानते हैं जब मैं टिकटॉक पर नया आया था। तो ये अनथक मेहनत है, 4 साल का एक सफ़र है और मैंने ये सोचा था कि जो भी मुकाम हासिल करना है, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, टिकटॉक हो या वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, ज़िंदगी का कोई और शोबा हो, वो अपने दम से, अपनी मेहनत से, अपनी सलाहियतों से करना है। तो आजकल आप देख रहे हैं टिकटॉक पर बहुत चेंज आ गया है, शॉर्टकट बहुत आ गए हैं, लोग दूसरे रास्तों से भी लाइक और फॉलोअर्स और समेट रहे हैं। लेकिन क्या उससे आप अपना नाम कहीं बना पाते हैं? अगर मेरी आईडी पे लाइक लगे हुए तो क्या इसका मतलब मुझे सब लोग जानते हैं? ऐसा नहीं है। तो 4 साल के इस सफ़र में बेशुमार लोग मिले, बहुत अच्छे दोस्त मिले, बहुत अच्छे सपोर्टर मिले। मैं मतलब बहुत खुश हूँ इस बात पे कि मैंने ये मेहनत 4 साल में ये जो संग मेल अबूर किया। बहुत सारे लोग कई सालों में भी नहीं कर पाते। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप जैसे मुझे चाहने वाले सपोर्टर पूरे पाकिस्तान में जिस तरह लोग मुझे देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, मैं उनका दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे 1 मिलियन में आप सबकी मोहब्बत शामिल है। जी माशाल्लाह आमिर भाई, बाकी बहुत खुशी की बात है और ये हमारे लिए भी 10 मिलियन से कम नहीं है। और एक बात और बताइए, ये आपने टी शर्ट पहनी हुई है जी RTKQG, तो इसके बारे में मैं तो जानता हूँ, लेकिन मुझे खुशी होगी कि आप व्यूवर्स को खुद इसके बारे में बताएं। आमिर भाई, ये RTKQG रियल टिकटॉक कराची कब्जा ग्रुप, ये बेसिकली मेरा टिकटॉक पर एक ग्रुप है और मुझे बड़ी खुशी और बड़े ऑनर की बात है कि आप उसका हिस्सा हैं। तो ये एक ऐसा ख्वाब था, ये एक ऐसा जो है ना, समझ लें मेरा मिशन था। सबसे पहले मेरा मिशन तो सोशल मीडिया पे जो रहा है, इससे पहले भी मैं अपनी पर्सनल लाइफ के मामलात में भी मैंने हमेशा कोशिश की है कि मैं लोगों से जोड़ूं, ठीक है ना। तो लोगों से आप जोड़ते हैं ना, सोशल रिलेशन बनाना मेरी हमेशा से एक आदत रही है। तो ये मैंने एक ऐसा ग्रुप तश्कील दिया जहाँ मैं बहुत सारे टिकटॉक से ये कह लें कि मैं नगीने चुनकर लाया और उनको मैंने एक प्लेटफॉर्म पर जो है ना जमा किया। और आज माशाल्लाह वो तमाम लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। ये मेरा मिशन बेसिकली, ये कोई टिकटॉक सपोर्ट ग्रुप की नीयत नहीं थी। नीयत ये थी कि लोगों से जोड़ा जाए।
तो ये रियल टिकटॉक कराची कब्जा ग्रुप मेरा पैशन है, जुनून है, मेरा मिशन है। और इसमें जो लोग मेरे साथ जुड़े, जिन लोगों ने मेरे साथ मिलकर इस ग्रुप को यहाँ तक पहुँचाने में मेरी मदद की या सपोर्ट की, मैं उनका भी दिल से शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली मेरे एडमिन्स जो इस ग्रुप को मेरी मौजूदगी और गैर मौजूदगी में बिल्कुल उसी तरह रन करते हैं जैसे ये उन्हीं का ग्रुप है। और मैंने हमेशा ये कहा कि ये सिर्फ मेरा ग्रुप नहीं है, ये हम सब का ग्रुप है। तो ये मेरा एक मिशन है और ये मिशन इंशाल्लाह जारी रहेगा इंशाल्लाह। और अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। जी तो आमिर भाई, मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है कि आप ज़रा ये तो बताइए कि टिकटॉक पे कैसे आना हुआ आपका? बचपन से शौक़ था? क्योंकि अक्सर ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनको एक्टिंग का शौक़ था, कहीं चांस नहीं मिला तो उनको अपना एक्टर को दिखाने के लिए टिकटॉक का प्लेटफॉर्म ऐसा नज़र आया तो वो टिकटॉक की तरफ आ गए। आपकी क्या इंस्पिरेशन थी कि आप इस टिकटॉक के प्लेटफॉर्म पे आए? और ये ज़रा व्यूवर्स को आप बता दीजिए खुद। जी आमिर भाई, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। बेसिकली देखें, अगर आपके अंदर कोई एक्टर जो होता है ना, मेरा अपना सोचना ये है कि एक्टर पैदा होता है, एक्टर बनता नहीं है, ठीक है। तो शायद मेरे अंदर कहीं कोई एक्टर छुपा हुआ था। वैसे मेरा, अब मैं अगर आपको बताऊं, मैं बचपन से बहुत एक शर्मीला सा इंसान था जो शायद 4 लोगों के बीच बात भी नहीं कर सकता था। लेकिन जब मैंने होश संभाला और मैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में आया तो मुझे लगा कि शायद, और फिर टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहां आप खुद एक्टर बन सकते हैं, यानी कि अपने आप को, अपनी एक्टिंग की सलाहियतों को वहाँ दिखा सकते हैं। ये ऐसा प्लेटफॉर्म था। वरना फिल्म इंडस्ट्री या टीवी, आपको पता है हमारे मुल्क में कितनी स्ट्रगल है इसके पीछे। बड़ा टैलेंट जो है ना, वो आज बेचारा पता नहीं कहाँ रुल रहा है, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो स्टार बन गए। तो जब मुझे टिकटॉक मिला, मैंने देखा एप्लीकेशन, तो मुझे लगा कि शायद यहाँ पर आपने अपना कोई शौक़ या अपनी कोई सलाहियत शौक़ के तौर पर ही आया था, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जुनून बन गया। जब मैं उस पर काम करता गया, लोग मिलते गए, लोगों से लोग जुड़ते गए, तो समझ लें फिर ये एक मिशन बन गया, एक जुनून बन गया कि नहीं यार। और फिर एक्टिंग का शौक़ था, इसीलिए मैंने यहाँ परफॉर्म किया तो मुझे अच्छा लगा। इसके पीछे काफ़ी सारे ऐसे दोस्त हैं, काफ़ी सारे ऐसे मेरे मेहरबान हैं जिन्होंने मुझे बहुत गाइड किया, मुझे समझाया। कोशिश यही की कि अपना एक मयार बनाया जाए और एक मयारी काम किया जाए। मैंने टिकटॉक पर मेरी आईडी आप तमाम लोग देख चुके हैं, और जितने लोग भी देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मयारी काम किया और मयार से ही मैं यहाँ आके बैठा हूँ। मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया, मैंने किसी किस्म का भी कोई सहारा ऐसा नहीं लिया कि जिसके ज़रिए मैं अपनी आईडी चलाता। मैंने हमेशा मयार को मद्देनज़र रखा। मैंने ग्रुप बनाया तो भी मयार को मद्देनज़र रखा कि मयारी लोगों को एक दूसरे के साथ जोड़ा जाए। तो बस यही एक मिशन था, यही एक शौक़ था जो यहाँ तक आज ले आया, और शायद अब ये शौक़ कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ये भी एक बड़े इत्तेफाक की बात है कि मेरे पूरे ख़ानदान में कोई दूर तक कोई एक्टर नहीं है। इंटरनेशनली लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, आपकी वीडियोस देखते हैं, तो यकीनन जब कोई इस मुकाम पे पहुंचता है, अल्लाह पाक उसे ऐसे मुकाम पे लाता है, तो व्यूवर्स या पब्लिक उनकी ज़ाती लाइफ के बारे में जानना चाहती है। आप कहाँ पैदा हुए, क्या करते हैं, टिकटॉक के लिए कैसे टाइम निकालते हैं, ये ज़रा व्यूवर्स को बता दीजिए। एक मरतबा फिर बड़ा अच्छा सवाल है। बाज़ों का कुछ लोग ऐसे हैं जो आगे पर्सनल सवाल भी करते हैं, पूछते हैं कि जी, तो मैं ये सोचता हूँ कि यार ये मेरी पर्सनल बातें या पर्सनल सवाल क्यों कर रहा है। तो मैंने अपने एक दोस्त से एक दफ़ा जिक्र किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार अब तुम पर्सनल नहीं रहे हो, पब्लिक प्रॉपर्टी बन गए। तो जब पब्लिक प्रॉपर्टी बनते तो आपको फिर उनकी बातों का जवाब, रिप्लाई देना भी पड़ेगा। अगर कोई आपसे कोई सवाल करे तो आपने उसका रिप्लाई देना है। बेसिकली मेरी जो पैदाइश हुई वो इंटीरियर सिंध के एक बहुत छोटे से शहर टंडो आदम में हुई, और मेरे वालिद साहब एरीगेशन में एसडीओ थे, यानी कि सिविल इंजीनियर थे। तो ज़ाहिर है वो डिपार्टमेंट इंटीरियर में ही होता है। फिर वालिद साहब की डेथ हो गई, मैं बहुत छोटा था। उसके बाद फिर स्ट्रगल लाइफ में काफ़ी हुई। वालिदा ने हमें जो है हमारी तरबियत भी की। बस इस तरह से फिर एक वक्त आया कि हमारा तकरीबन ख़ानदान कराची में था, तो फिर हम कराची शिफ्ट हुए। कराची में मैंने अपनी फिर आला तालीम भी हासिल की, वहीं से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया, वहीं से मैंने जो है ना अपनी ज़िंदगी के तमाम मामलात को वहीं से शुरुआत की। तो कराची मेरे लिए ज़ाहिर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं कराची में ही पैदा हुआ हूँ। तो बाकी पर्सनल लाइफ मेरी यह है कि मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियाँ हैं, और एक अच्छी लाइफ है। और सबसे बड़ा जो एडवांटेज ये है कि मुझे अपनी फैमिली की तरफ से कभी भी कोई रेजिस्टेंस, किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं मिली। इसलिए मैं जो भी काम करता हूँ बहुत खुल के करता हूँ,
और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करता हूँ। तो फैमिली सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि अगर आप कोई काम कर रहे हैं और सबसे पहले आपके घर वाले ही आपको पसंद नहीं कर रहे, वही तनकीद कर रहे हैं, तो आप उस काम को कभी भी अच्छा नहीं कर पाते। तो मैं अपनी फैमिली का भी थैंक्स करता हूँ कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं। तो मैं ये जो नए अभी टिकटॉकर्स आ रहे हैं टिकटॉक की दुनिया में, या जो अभी इस दौड़ में हैं 1 मिलियन के, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वीडियोस के मतलब, या वो कैसा कंटेंट बनाए? मोस्टली लोग फेक लाइक्स और कमेंट्स भी लेने के शॉर्टकट, जैसे आपने बोला, इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। तो कोई मैसेज उनके लिए जो नए टिकटॉकर्स हैं कि वो कैसे खुद की वीडियोस अच्छी बनाएं, कि कैसे ये मुकाम हासिल कर सकते हैं जिस पे अभी आप मौजूद हैं? देखिए आमिर भाई, मैं भी जब टिकटॉक पे नया आया तो मुझे भी ये सेंस नहीं था कि वीडियो कैसे बनती है, उसकी क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। तो मैं जितने भी ये टिकटॉकर्स, मैं उसको छोटा नहीं कहता, मैं कहता हूँ जो न्यू यूज़र हैं, तो जो न्यू यूज़र हैं उनके लिए मेरा यही है कि सबसे पहले आपको एक अच्छे कैमरे की ज़रूरत है, उसके साथ आपको एक अच्छे कैमरामैन की ज़रूरत है, और फिर आपकी जो एक्टिंग है वो उसमें कहते हैं सोने पे सुहागा। तो टिकटॉक हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप एक मुकम्मल पैकेज देते हैं तो कोई ताकत आपकी वीडियो को वायरल होने से और चलने से नहीं रोक सकती। फेक लाइक, फेक व्यूज़ लेने वाले लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि मैं समझता हूँ शायद वो जेन्युइन नहीं ले सकते, या उनके अंदर वो सलाहियतें मौजूद नहीं है, तो वो उसको फेक लाइक और फेक व्यूज़ के तरह से जो है अपनी आईडी को सपोर्ट लेते हैं। तो बहरहाल मेहनत बहुत ज़रूरी है, अच्छा काम, अच्छी क्वालिटी आपको आगे लेके जाएगी। मोस्टली आपने देखा होगा कि पहले भी पाकिस्तान में टिकटॉक बैन हो गई थी, चंद कोई नाजेबा वीडियोस भी बनाते हैं लोग, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे कि ऐसे लोगों को टिकटॉक को क्या करना चाहिए? ये बंद होनी चाहिए, या ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं उसका नाम इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, और मैं समझता हूँ कि जो मेजॉरिटी है वो बहुत अच्छे काम को पसंद करते हैं। मैंने ये पर्सनली, मेरा एक्सपीरियंस है कि जो मेजॉरिटी है ना वो अच्छा काम, मयारी काम पसंद करते हैं। चंद लोगों की वजह से जो है ना वो किसी एप्लीकेशन पे बैन नहीं लगना चाहिए। ये हमारे माशरती मामलात हैं, हर माशरे में अच्छे और बुरे लोग मौजूद होते हैं। तो अगर चंद लोग कोई गलत काम, उस प्लेटफॉर्म को गलत यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ उनको बैन करना चाहिए। एप्लीकेशन को बैन करके तमाम लोगों को उनकी सज़ा नहीं देनी चाहिए। अब चूँकि व्यूवर्स बेताब हैं कि ये जानना चाहते हैं कि आपकी आईडी क्या है, आप अपनी आईडी के बारे में एक तो इनको बताएं। नेक्स्ट ये कि आपने अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपनी आईडी पे सॉन्ग्स भी किए, डायलॉग्स भी किए, और फ़नी वीडियोस भी आपकी मैंने कुछ देखी हैं, बहुत अच्छी बनाई है आपने। तो अभी नेक्स्ट फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अपनी आईडी बताएं पहले, फिर फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताएं। जी शुक्रिया आमिर भाई। मेरी आईडी का नाम है आमिर खान ऑफिशियल 124, आमिर खान ऑफिशियल 124। ये इस नाम से यही एक आईडी है, इसको सर्च करेंगे तो आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी टिकटॉक पे। अच्छा, आपने कहा कि मैंने डायलॉग भी किया, सॉन्ग भी किया, मैंने फ़नी भी किया, और मैंने कुछ छोटी मोटी शॉर्ट स्टोरीज भी की। फ्यूचर प्लान यही है कि कुछ बड़ा करें, कुछ अच्छा करें। मेरी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, और मुझे बड़ा फ़ख्र है कि एक से एक अच्छा एक्टर जो है वो मेरी टीम का हिस्सा है। तो हमने कुछ प्लान किया है, कुछ हम एक मूवी भी कर रहे हैं, कोई 30 से 40 मिनट का ड्यूरेशन है उसका, एक फ़िल्म कर रहे हैं। इंशाल्लाह अनकरीब वो कंप्लीट होने वाली है। जैसी वो कंप्लीट होगी तो हम उसका प्रोमो भी चलाएंगे और इंशाल्लाह आप लोगों को बताएंगे। दूसरा ये कि कुछ शॉर्ट स्टोरीज़, कुछ अच्छी स्टोरीज़, माशरती कुछ जो हमारे यहाँ मामलात हैं उन पर कुछ ऐसे मबनी स्टोरीज़, वो हमारा प्लान है। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स को जो है ना आने वाले दिनों में बहुत कुछ नया और बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। जी थैंक यू आमिर भाई, आप आए, आपने हमें वक्त दिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हम प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है। बातें तो बहुत सी हैं जो आमिर भाई के साथ करनी है, और अगर बातें करने लगें तो रात भी ख़त्म हो जाएगी, लेकिन बातें ख़त्म नहीं होंगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जब भी हम कराची गए या आमिर भाई फिर नेक्स्ट आए तो फिर जो बातें रह गई हैं हम फिर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।